कि कुछ भी अगर नियम कायदे कानून अगर लागू होंगे तो अभ्यर्थियों के हित में ही होंगे। कभी भी हमारी सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, कभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के अनहित में कोई फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा विभाग को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं, इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी सभी लगे हुए हैं छात्रों के भविष्य के लिए। जो नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बात अभ्यर्थी की हो और उपेंद्र कुशवाहा के नेता अभ्यर्थियों के लिए ना बोले, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीपीएससी टीआरई थर्ड का परीक्षा जो है कुछ ही दिनों में होने को है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और एज रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार की लापरवाही के वजह से उम्र सीमा जो है वो हमारी बढ़ गई है और हम लोग परीक्षा देने से वंचित ना हो जाए, इसलिए एज रिलैक्सेशन की भी मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ बनने हैं हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। रामपुकार जी, अभ्यर्थियों के लिए लगातार आवाज़ आप बुलंद करते हैं। अभी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक थे, पहले शिक्षा मित्र के नाम पर नौकरी हुई थी, उस समय से लेकर और आज तक जितना काम कर दिए हैं, अब अगर इसकी चर्चा की जाए तो बहुत कम समय मिलेगा आपके चैनल पर उनकी तमाम उपलब्धियों को गिनाने के लिए। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अभी भी हमारी सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील कुमार जी बहुत अनुभवी हैं, भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं। तो इतना ज़रूर है कि कुछ भी अगर नियम कायदे कानून अगर लागू होंगे तो अभ्यर्थियों के हित में ही होंगे। कभी भी हमारी सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, कभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के अनहित में कोई फैसला नहीं लेगा। आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। आप लोग लगातार बोलते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। क्या 4 साल 5 साल में बहाली जब आती है, उनकी उम्र सीमा जो है वो बढ़ जाती है। कोविड के दौरान कोई बहाली नहीं आई, बाकी राज्यों में भी सरकार जो है 2 साल 3 साल का एक रिलैक्सेशन देती है। ये छात्रों के हित में ये फैसला नहीं होगा। बात अगर की जाए डोमिसाइल नीति का, तो बिहार में देखिए कितना बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, न रोजगार है, यहाँ सरकारी नौकरी भी आ रही है तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी उस नौकरी को पा ले रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी तो अभ्यर्थियों के हक में फैसला नहीं होगा। फिर कौन सा हक में फैसला नीतीश कुमार देते हैं और देखते हैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा विभाग को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं, इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और जो भी छात्रों के भविष्य के हित के लिए जो भी योजना है, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इस पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी सभी लगे हुए हैं। छात्रों के भविष्य के लिए जो भी छात्र प्राथमिक स्कूल से लेके 10+2 तक के स्कूल में जो भी है उस पर हो रहा है। और जहाँ तक आप डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले भर्ती में रखे थे बहुत सारे लोग, बगल के राज्य के लोग आए थे, जिनको नौकरी करना था किए, जिनको नहीं करना था छोड़कर चले गए। इतना आप आश्वस्त रहिए कि हमारी सरकार बिहार के बेरोजगारों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित है और उनका हर समय उचित कदम हमारी सरकार उठाएगी उनके बेहतर भविष्य के लिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेहतर कर रहे हैं, बेहतर सोच रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए सोच रहे हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, टीआरई 2 भी हुई, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही जाने लगी। लेकिन उसके बाद एकाएक शिक्षा विभाग ने कहा कि अब कोई अनुशंसा नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों के साथ तो यहाँ धोखा हो गया। यहाँ नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बचा हुआ रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, क्यों नहीं किया गया? तो ये तो अभ्यर्थियों के साथ हित नहीं हो रहा है ना। देखिए, आप इतना जान लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि विगत दिनों लोकसभा चुनाव आ गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आने दीजिए समय। हमारी सरकार हर मुद्दों पर संकल्पित है, खासकर एजुकेशन के लिए भी हमारी सरकार बहुत
संवेदनशील है और इस पर लगा हुआ है। और इतना बता देना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जितना शिक्षक की बहाली हुई, जितना बेरोजगार नौजवान शिक्षक बने, शायद आज़ादी के बाद अभी तक बिहार की इतिहास में ऐसा नहीं हो पाया। आप ज़रा देख लीजिए डाटा। जब नीतीश कुमार जी 2005 में 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए, उस समय से लेके आज तक जितना शिक्षा विभाग में शिक्षक लोगों की बहाली कर दिए, शायद आज़ादी के बाद ऐसा इतना कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। अब ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी की जाएगी या नहीं, क्या लगता है? देखिए, ये तो कैबिनेट का मामला है। कैबिनेट बैठेगी, फिर कोई नए सुधार, नए नियम कैबिनेट में जो उचित लगेगा बिहार के हित के लिए, उसका फैसला बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री और सभी पदाधिकारी बैठकर फैसला लेते हैं। और जो कुछ भी अच्छा होगा वो फैसला लिया जाएगा, निश्चिंत रहे। बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं भी शिक्षक रह चुका हूं, शिक्षक राजनीति को मैं बहुत करीब से देखा हूं, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने भी 10 साल शिक्षक की नौकरी की है। शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ा भी परेशान नहीं हो, जो भी नियम कायदे कानून के तहत उनकी बहाली होगी उस पर उन लोगों का उचित अधिकार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्री लोग बैठेंगे, विभाग के लोग बैठेंगे और इस पर विचार किया जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के हित में फैसला करना रहेगा तो लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं और आगे भी उनके हक में फैसला होगा। फिलहाल खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।